जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर गर्मी के ये 4 माह इस लिहाज से उनके बहुत अच्छे गुजरे कि इन दिनों में सड़क पर तो ट्रैफिक का काफ़ी रश था। एक दिन में 8-10 से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रक और कंटेनर गुजरते थे और बेशतर वहाँ ज़रूर रुकते थे, खाते पीते और चले जाते। उन्हें बहुत अच्छी आमदनी होती। वो हर माह शहर जाकर राशन की ख़रीदारी भी करते रहे, जो इतना था कि ढाबे में खर्च होने के बाद भी बच जाता था और इससे वो अपने ऊपर वाले सरमाई होटल के लिए भी रख लेते थे। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ती गई, ट्रैफिक में कमी आती गई। अब दिन में 2 या 3 ट्रक गुजरते। उन्हें मालूम था कि पहली बर्फबारी होते ही रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर अगली गर्मी तक यहाँ कोई नहीं होगा। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सामान समेट कर ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे। यार ऐसा करते हैं, रास्ता बंद होने से पहले 2-3 चक्कर लगाकर शहर से राशन और दीगर ज़रूरी चीज़ें और ले आएं ताकि सर्दी में किसी चीज़ की कमी ना हो। पैसे तो काफ़ी हैं, बाबर ने ख्याल जाहिर किया। छुआरे ज़रूर लाने हैं, काफ़ी सारे, जैगम ने कहा। क्यों, छुआरों का क्या बनाना है, कोई ख़ास डिश? बाबर ने हैरान होकर पूछा। डिश विश तो कोई नहीं उनसे बनती, वैसे मैंने सोचा शायद ज़रूरत पड़ जाए। जैगम के होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट देखकर बाबर कुछ जुज़बुज़ सा हो गया। अच्छा चलो चलो, शहर जाकर आना भी है, शाम हो जाएगी। वो तेज़ लहजे में बोलता हुआ अंदर चला गया। मौसम तेज़ी से तब्दील हुआ था। यक बस्ता हवाओं के साथ जल्द ही बारिशों ने वादी को जलथल कर दिया और फिर वक़्त से पहले बर्फ़बारी ने पूरी वादी को सफ़ेद चादर की तरह ढांप लिया। बर्फ़ से ढक सुबह उठकर उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो हैरत और खुशी के जज्बात शोर बनकर बिखर गए। सारी वादी न सिर्फ बर्फ़ से ढक गई बल्कि उस वक़्त भी ठीक ठाक बर्फ़ गिर रही थी। अरे हैरत है, अभी तो बर्फबारी में काफ़ी वक़्त था, फिर ये वक़्त से पहले कैसे शुरू हो गई? जैगम ने खिड़की से झांकते हुए हैरत से कहा। हर चीज़ का वक़्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है, इसीलिए ये सोचना बेकार है कि ये पहले हो गया या देर में हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बर्फ़ पड़ गई है तो हो सकता है शिकार का सीज़न भी जल्द शुरू हो जाए। इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपने होटल को ठीक ठाक कर लें। हाँ, हो सकता है कि बर्फ़ देख कर लोमड़ियाँ भी उठ के सोचें और वो भी छलांगे लगाती हुई दौड़ती हुई आ जाएं और उनके पीछे शिकारी जो हमारा शिकार होते हैं जेबें खाली कराने के लिए। तो ठीक कहता है, आज हम सब मिलकर अच्छी तरह सफाई वगैरह का काम निपटा देते हैं। राशन भी तय खाना से निकाल कर ऊपर रख लेते हैं ताकि कोई किसी भी वक्त आ जाए तो हमारे लिए परेशानी का सबब ना बने। जैगम ने सर हिलाते हुए कहा। बस तो ठीक है, आज नाश्ते के बाद काम शुरू कर देते हैं। बाबर ने इत्तफाक किया। टम्मी, जूनी, उठो निकम्मो, उठ जाओ, आज बहुत काम है। जैगम ने हाँक लगाई। टमी ने सर उठाकर मूंदी मूंदी आंखों से उसे देखा और बोला, अच्छा काम है। ये कह कर दोबारा तकिया सर पर रख कर सोने की कोशिश करने लगा। देखा, ये दोनों निकम्मे इन घोड़ों की तरह हैं जिन्हें चाबक मार कर चलाया जाता है। उठो दोनों वरना। जैगम ने खामोश धमकी दी। जूनी ने कंबल से ज़रा सा मुंह निकाल कर झांका और कहा, मैं तो बस इतना काम करती हूँ, सुबह सुबह नहीं, अभी मैंने और सोना है। इतना कहकर वापस कंबल में दब गई। जैगम ने दोनों हाथों से सर थाम कर ठंडी सांस ली। बाबर ने उसे मुखातिब किया, कोई बात नहीं यार, चल आ जा, हम दोनों नाश्ता तैयार कर लेते हैं, लेकिन बकिया काम इन दोनों से करवाएंगे। ये दोनों काम करेंगे और हम आराम से कंबल ओढ़ कर आराम करेंगे और इन्हें देखेंगे कि काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। जवाब में जोनी का एक हाथ कंबल से बाहर आया और उसने लहरा कर कुछ इस तरह का पैगाम दिया, परवाह नहीं। इस पर जैगब ने गुस्से से दांत पीस कर उसकी तरफ मुक्का लहराया और बाबर हंसते हुए उसे खींच कर ले गया। फिर उनका दिन होटल की सफाई में गुजर गया। दोपहर तक काम ख़त्म हुआ। वो खाना खा रहे थे कि अचानक उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी, वही दिल नवाज कोक जवान में ज़िंदगी की जान फराज लहरा दौड़ाती थी। रेलगाड़ी किसके मुंह से निकला? भागो जल्दी चलो, रेलगाड़ी निकल न जाए, बाबर ने कहा और तेज़ी से उठा। फिर वो सब भागते दौड़ते उस छोटी पहाड़ी तक पहुंचे जहां से उन्हें रेलगाड़ी नज़र आती थी। उस मोड़ पर उन सब की नज़रें जमी हुई थी जिससे मुड़ते ही वो उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाती थी और फिर स्टेशन पहुंचने तक नज़र आती रहती थी। लेकिन
स्टेशन की हदूद में खड़े होकर, चूंकि वो घने दरख्तों में छुप जाती इसीलिए उन लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही स्टेशन से निकलती फिर दिखाई देना शुरू हो जाती। इस तलूब गरूब और फिर तलूब के दरमियान बाज़ औक़ात 3 घंटे का वक्त भी लगता था, लेकिन वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इंतज़ार करते थे और उस वक़्त तक देखते रहते जब तक वो सुरंग के दहाने से गायब होकर नज़रों से उझल ना हो जाती। यार, हम लोग कितने पागल हैं, इस रेलगाड़ी के चक्कर में अपने कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं, जैगम ने कहा। अरे यार, तू इन घंटों में हमने कौन सा तीर मार लेते हैं। मुझे तो ना जाने इस रेलगाड़ी से कौन सा ऐसा पुराना रिश्ता जुड़ा महसूस होता है कि मैं इसके शहर से नहीं निकल पाता। असल में ये मेरा पागलपन है, तुम लोगों को मैंने यूं ही खामखा दौड़ाया हुआ होता है, बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे खुद भी रेलगाड़ी देखना बहुत अच्छा लगता है, टमी भाई के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे भी, और मुझे भी, ये कहते हुए जोनी और जैगम ने भी उसके हाथ पर हाथ रखे और चारों हंस पड़े। वो चारों वहीं बैठे गपशप करते रहे। फिर जैगम पत्थर पर घुस कर अपने चाकू की धार तेज करने लगा। टमी अपनी गुलेल के निशाने लगाने की मशक करने लगा। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहे। फिर दोबारा रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी, जो वादी में गूंजती न जाने कितने चक्कर लगाती थी। हर तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती थी। वो सब अपने अपने काम छोड़कर रेलगाड़ी को देख रहे थे, जो स्टेशन छोड़कर दरख्तों के झुंड से बाहर निकली और अब आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू करने जा रही थी। ये लकड़ी के अलावा और क्या भेजते हैं, देखो तो कितने बड़े बड़े बोरे लदे हुए हैं, पता नहीं इनमें क्या क्या होता है, बाबर ने गौर से देखते हुए कहा। पता नहीं यार, आज तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं इन्हें चेक नहीं कर सका हूँ। वैसे मेरा अंदाज़ा है इन बोरों में या तो भेड़ों की ऊन होती होगी या उनकी ऊन से बनी हुई कुछ चीज़ें होती होंगी, वरना और क्या हो सकता है। जैगम दूर जाती ट्रेन को देखते हुए बोला। अब ये वापस कब आएगी, जूनी ने पूछा। कल वापस आ जाएगी और इसमें दूसरा सामान लदा होगा। क्या इसमें शिकारी भी आएंगे, जूनी के लहजे में कुछ परेशानी सी महसूस करके वो चौंक पड़े। अरे नहीं, अभी शिकार का सीज़न शुरू नहीं हुआ, शिकार नहीं तो शिकारी यहाँ आकर क्या करेंगे, जैगब ने तसल्ली अमेज लहजे में उससे बताया। रेलगाड़ी अपना सफ़र तय करती पहाड़ी मोड़ काटती सुरंग में दाखिल हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल हो गई। वो भी वापसी के लिए उठ गए। शाम हो रही थी, गहरे बादल छाए हुए थे, हर सो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। अभी पहाड़ों की जो चोटियां नजर आ रही थी वो भी गहरे बादल और ओड़ की नज़रों से ओझल हो गईं। बादल वादी में नीचे उतर गए। वो अभी रास्ते ही में थे कि फिजा बर्फ के गालों से भरने लगी। चलो भाई, शुरू हो गई बर्फबारी, अब ये रात भर चलेगी, सुबह बर्फ के पहाड़ खड़े होंगे, चलो भाई। जैगब ने इशारा किया तो वो जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़े। बस फिर उसके बाद वो आने वाले वक्त के लिए तैयारियां करते रहे। सोनी और टमी की ड्यूटी जानवरों पर लगाई गई थी। दूध, दही और मक्खन वगैरह जोनी ही तैयार करती थी। पनीर बनाना भी आता था उसे। जोनी, ये हमारे पास खुराक के बेशुमार सरबंद डब्बे पड़े हुए हैं, इस सीज़न में इन्हें भी इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि मुझे यकीन है ऐसे बहुत सारे डब्बे इस सीज़न में फिर आ जाएंगे, जैगब ने कहा। ख्वाब नगर।